मेरे साथ इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर ठाकुर यशुवर्धन सिंह मौजूद हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह सुंदरबनी के लोगों की, या व्यापार मंडल के लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि रोडों पर ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए, और वो डिप्टी सीएम के पास भी गए और काम जो था वो डिप्टी सीएम ने दे भी दिया, लेकिन वहाँ पर काम शुरू नहीं था किया जा रहा। कल डिप्टी सीएम साहब वहाँ पर खुद पहुँचे और काम शुरू किया है। किस तरह आप देखते हैं, क्या कहेंगे? पहले तो जनाब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको, अपने यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को और स्पेशली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जी। उसके बाद आज जो आपने सवाल मुझसे पूछा है उसमें मैं आपको एक ही जवाब देना चाहूँगा। ये टोटल कंट्रोवर्सी थी एक, ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे कि यहाँ से जो विधायक चुन के गए यहाँ से, उन्होंने लोगों के कामों को नहीं देखा। उसका मैं आपको बात पूरी, जब हम इस पर कन्वर्सेशन करेंगे, मैं बताऊंगा उसका क्या वजह रही। यहाँ से सुंदरबनी के व्यापार मंडल के लोग डिप्टी सीएम साहब के पास गए, अप्रोच किया जी। और डिप्टी सीएम साहब ने मुझे फ़ोन किया। वहाँ से वो श्रीनगर सेक्रेटरीट में थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि यशु क्या करना है इन लोगों का। मैंने कहा ये सुंदरबनी के लोग हमारे लोग हैं, हमें वोटों की सियासत नहीं देखनी चाहिए, ये लोग हमारे हैं, तो हमने इनका जो काम है वो कर देना है। और मैं डिप्टी सीएम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आधे घंटे में 8 से 9 रोडों का वहां पे उधर ही प्लान बनाया, अपने पीए को बुलाया, 8-9 रोडों की ब्लैक टॉपिंग का उन्होंने वहीं पैसा रखवा दिया। उसके बाद टेंडर हुआ, 7 दिन के अंदर अंदर टेंडर हुआ और काम अलाट हो गया ठेकेदार को। अब ठेकेदार ने काम क्यों नहीं स्टार्ट किया पिछले 1 महीने से, क्या वजह थी, मैं वजह भी आपको बताऊंगा वजह क्या थी, क्या कारण था वो? मैं कारण ये था कि जो यहाँ के विधायक है और रविंद्र रैना जी है, जो पहले सुंदरबनी से इलेक्शन लड़ते थे, वो नहीं चाहते थे कि इसका क्रेडिट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं इन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, क्रेडिट आप ही लो, मुझे हमें ग्राउंड में काम करने दो। हमारी सरकार को 5 साल का मौका दिया है लोगों ने हम लोगों को चुन के भेजा हमारी सरकार को। ठाकुर यशुवर्धन सिंह हार गया, इसका यह मतलब नहीं सरकार हार गई। सरकार हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, यहाँ पे है। उमरुदुल्ला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर है, सुरेंद्र चौधरी जी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो हमें लोगों के काम करने हैं, हमें लोगों के फर्ज बताना है। डेलिबरेटली इन्होंने ये काम रोक के रखा कि इसका क्रेडिट म्यूनसिपैलिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का ना आ जाए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है जिन रोडों की ब्लैक टॉपिंग हमने रखी है। अगर हम ये वाली सियासत करते होते, वोटों की सियासत करते होते, अगर हम लोग मजहब की सियासत करते होते, तो हमें म्यूनसिपैलिटी से ज्यादा उस इलाके में काम रखना चाहिए था जहां पे हमें वोट मिले। हम लोगों को क्या वो फिता वही काटना चाहते थे उस काम को शुरुआत करने के लिए? हम कल फिता काटने नहीं गए थे। सुरेंद्र चौधरी साहब जो कल वहां पे काम देखने गए, एज ए उनका डिपार्टमेंट है ये, क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट के मंत्री भी है। तो जब उनको लोगों ने बोला, व्यापार मंडल के लोगों ने बोला जनाब 1 महीने से ठेकेदार काम नहीं स्टार्ट कर रहा, तो हम काम को वहां देखने गए, तो उसी टाइम उन्होंने कल ही काम स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे लोगों ने फोटोशूट, और आपने देखा होगा कि सुरेंद्र चौधरी साहब ने कोई फिता नहीं काटा और नारियल भी व्यापार मंडल के लोगों से वहां पे उतरवाया। ये लीडर की क्वालिटी होती है। इनकी तरह थोड़ी काम उमरुदुल्ला सरकार दे, फिते काटने ये चले जाते हैं। तो इनकी कथनी और कथनी में फर्क है। जो ये बोलते हैं, ये हमें बोलते थे कथनी और कथनी, इनकी कथनी और कथनी में फर्क है। मुझे एक बात बताए, मेरे वालिद साहब यहां से 12 साल एमएलए रहे, 3 साल यहां से वाइस चेयरमैन किसान बोर्ड के लिए। उन्होंने कभी इस चीज को नहीं देखा कि हमें फिते काटने हैं, हमें कोई अपना पत्थर लगाना है। हाँ, पत्थर लगाना इंपॉर्टेंट भी होता है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं कि उसमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, पर आपको सियासत से उठ के देखना चाहिए। अगर कालाकोट में कोई प्रोग्राम होता है तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे कि ठाकुर यशुवर्धन सिंह और ठाकुर यशुवर्धन सिंह के साथियों को नहीं बुलाना। जनाब, कालाकोट आपका नहीं है, मुझे भी 22,000 वोट यहां से मिला है, मेरी मदर भी यहां से डीडीसी है। ये बात कौन कहता है? एडमिनिस्ट्रेशन कालाकोट कहती है या फिर पॉलिटिक्स लीडर? चुने हुए नुमाइंदे, उनको डर है ना मेरे से। ईमानदार लीडर हूं, डर है मुझसे। मेरी छवि कोई खराब नहीं है, मेरे पास कोई इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं है जितनी इनके पास है। इनको डर है मुझसे, ये चाहते नहीं है कि मैं कहीं जाऊं। मैंने तो एक चीज, उस दिन यहां मेडिकल का प्रोग्राम हुआ, कहां पे, ये अपना कालाकोट है, वो 63 में, ठीक है। उन्होंने बोला माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब प्रोग्राम करा रहे। अगर माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब प्रोग्राम करा रहे हैं तो 2-2 हजार रुपए एम्प्लॉय से क्यों लिए गए? ये जवाब देना चाहिए मुझे। किस एम्प्लॉय से? किसने लोगों लिए? से जो एम्प्लॉय ने इकट्ठे किए, मुझे वहां से फोन आया, 63 से आया, कहीं से फोन आया। अब देखो ये चीजें मुझे सबूत देने की, प्रोग्राम करने के लिए 2-2 हजार लिया। हाँ, प्रोग्राम करने के लिए 2-2 हजार रुपए लिया। प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, अगर सरकार पैसा नहीं दे सकती तो वो प्रोग्राम में एम्प्लॉयज वगैरह को क्यों तंग करना है? प्रोग्राम लिया गया, और हम लीडरों को इसलिए नहीं बुलाया जाता उन पे क्योंकि इनको डर है। मैंने एक बात और बोली यहाँ के जो ऑफिसर आना है कि आप इनको स्टेज में बैठाओ, इनके
जो बाकी लोग हैं उनको स्टेज में बैठाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग गरीब लोगों के बीच में बैठेंगे। मैं लीडर हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मैं लोगों के बीच में बैठूंगा। मैं पहले भी बैठता था, मेरे वालिद साहब एमएलए थे यहाँ से, आज भी मैं बैठूंगा वहाँ पे। काफ़ी टाइम देखा जाता है, काफ़ी प्रोग्राम होते हैं। आपकी मदर भी यहाँ से डीडीसी हैं कालाकोट से, उनको भी किसी प्रोग्राम में हमने नहीं देखा, वो आते ही नहीं या फिर उनको इनवाइट नहीं किया जाता। जनाब, बुलाने का एक तरीका होता है, एक तहजीब होती है, एक सिस्टम होता है। आप शायद जानते होंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मेरा कहने का मतलब चुनाव से पहले डीडीसी थे ना सब पावरफुल, तो हमारी एक डीडीसी हमारी बहन थी संगीता, वो हर जगह नारे लेके पहुंच जाती थी फिता वो करने। पर मेरी मदर को आपने शायद नहीं देखा होगा। हमारा काम है काम करना, हमारा काम नहीं है नारियल तोड़ना, हमारा काम नहीं है कि हर जगह फोटो खिंचाने पहुंच जाना। अनीता ठाकुर जो है वो उस शेरे रजौरी पुंछ की बीवी है जिसने यहाँ इतिहास रची हुई है रजौरी पुंछ के लोगों को। उनको जो इलेक्शन हमने लड़ी मजबूरी में लोगों ने लड़ाई है, उनको कोई सियासत का शौक नहीं था। और आज मैं उनकी जगह हर जगह काम कर रहा हूँ और हर जगह मैं जाता हूँ, इसलिए क्योंकि उनको वो बुजुर्ग है और उनको हर जगह हमें भेजने की जरूरत नहीं है। जब हमारी स्ट्रीम पूरी तंजीम जाती है, हाँ प्रोग्राम में उनको जब पहले बुलाते थे तो वो जाते थे, जब नहीं बुलाएंगे एक दिन पहले रात को फोन करेंगे तो बंदे के पास आगे पीछे बंदा हर जगह जरूरत होती है जाने की। तो हम एक तरीका होता है। और शायद मुझे लगता है यहाँ के जो विधायक चुन के गए उनको परेशानी भी होती है इन चीज़ों से कि किसी डीडीसी को क्यों बुलाया जाता है या किसी नुमाइंदों। मेरी एक बात सुने, अगर मैं इन अफसरान को भी बोल देना चाहता हूँ कि स्टेट कभी भी बन सकती है, आपके लिए परेशानी आ जाएगी। आप विधायक को तो देखो, सबको देखो, हर इंसान को देखो। मैंने भी 22,000 वोट लिए, मेरे लोग भी मेरे यहाँ हैं। हम प्रोग्राम सबका साझा है, पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। जब हमारे मिनिस्टर आते हैं तो हम इनको भी दावत देते हैं, इनको बीजेपी वालों को, आओ हमारे प्रोग्राम, हमारे मिनिस्टर से काम ले जाओ अगर तुम्हें है। पर अगर आप हमारे मिनिस्टरों को गालियां निकालोगे, हमारे सीएम साहब को गाली निकालोगे, हमारे डिप्टी सीएम साहब को गाली निकालोगे, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि वो कालाकोट की बेहतरी के लिए या किसी के लिए बेहतरी के काम। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने एक बड़ा तोहफा जो है व्यापार मंडल जम्मू के लोगों को दिया है दरबार मूव को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? और काफ़ी व्यापारी जो थे वो खुश दिखे हैं उस खबर सुनने के बाद। अगर इस सवाल का जवाब आप यहाँ के विधायक या बीजेपी के लीडरों से पूछते तो बेहतर होता। आज देखना था वो टिप्पणी क्या करते हैं इस बात में। आज तो ये नहीं बोल सकते कि गलत किया है, क्या बोलेंगे? ये तो मेरे इंटरव्यू के बाद इनसे भी इंटरव्यू लेना किसी बीजेपी के लीडर की, दरबार मूव का जो स्टेप है वो ठीक है नहीं है। मैं बताता हूं क्या है। उमर अब्दुल्ला साहब ने ऐतिहासिक स्टेप लिया जम्मू के लोगों के लिए। 28 एमएलए चुन के भेजा भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के लोगों ने। पर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जम्मू के लोगों को पीछे किया है, चाहे वो व्यापार हो कोई काम हो। मुझे बताओ, आज दरबार मूव होगा तो जो रजौरी पुंछ के लोग हैं, जो कालाकोट के लोग हैं, उनको कश्मीर जाना पड़ता था अपना काम करने, वो जम्मू तक जा सकते हैं, सुबह जाएंगे शाम को काम करा के आ जाएंगे। जब वहां पे दरबार मूव होगा, वहां के होटल के कमरे लगेंगे, वहां खाने की चीजें बिकेगी, ऑटो वालों का काम बढ़ेगा, कंबल बिकेंगे, वहां के रघुनाथ बाजार के लोगों का काम बढ़ेगा। किसको फायदा है? ठाकुर यशोवर्धन सिंह को नहीं फायदा, जब उमरुद्दुल्ला साहब को नहीं फायदा है, वहां के जम्मू के निवासियों को फायदा है। जो बंदा काम करवाएगा वह होटल में खाना भी खाएगा, अपने बच्चों के लिए कोई सामान भी ले जाएगा, तो जम्मू का व्यापार बढ़ेगा ना इस चीज से, दरबार मूव से। तो शायद ये बीजेपी को दिखता नहीं था। और ये चीज जो तोहफा था, ये हमारा कितने सालों से चलता आ रहा था, इन लोगों ने पिछले कितने सालों से रोक के रखा। ये ऐतिहासिक स्टेप है, ये हिस्टोरिकल स्टेप है। और उमरुद्दुल्ला साहब हमेशा जो भी काम करते हैं वो जम्मू के लोगों के हित के लिए करते हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए करते हैं, गरीब अवाम के लिए। ये तो मंशूर में लिखा था, लेकिन इस काम को पूरा कर दिया गया। लेकिन डेली विजिट्स की भी अगर बात करें तो डेली विजिट्स की भी बात जो थी वो अपने अपने मंशूर में रखी थी कि हम डेली विजिट्स को पक्का करेंगे। आखिरकार वो कब तक इंतजार करें, आपके फैसले तक, आपके हुक्म तक? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब हम क्रिकेट का, मैं भी क्रिकेट प्लेयर रहा हूँ, मैंने भी नेशनल खेली हुई है, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट की है। जब 50 ओवर का मैच होता था ना, तो हमें टीम दूसरी 350 का टारगेट देती थी, तो हम 10 ओवर में उसको अचीव नहीं कर सकते, हमें पूरे 50 ओवर खेलने पड़ते हैं। तो अभी 10 ओवर हुए जनाब, 1 साल हुआ है हमारी हुकूमत को, आपको इतनी चीजें मिल गई, दरबार मूव हो गया। आप मेरे भाई इतने जल्दी हो गए हो कि सब कुछ पहले साल में कर दे, 4 साल क्या करेंगे हम लोग। मैंने कल भी सुंदरबनी में बोला कि जम्मू कश्मीर के लोगों को और कालाकोट सुंदरबनी के लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। हो सकता है 3 महीने में दे दे, हो सकता है 6 महीने में दे दे। हर बातें हम आपको तो नहीं बताएंगे, आप बीजेपी वालों को बता देंगे। हम चाहते हैं कि आहिस्ता 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 लोगों के काम। तो सिर्फ कालाकोट सुंदरबनी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को है या फिर और लोगों को भी है? और लोगों को भी है, पर उसमें मेरे कालाकोट के सुंदरबनी के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है ना। मेरे अब आप मेरे इशारे को समझ जाओ ना, कालाकोट सुंदरबनी के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। शायद आपने सुरेंद्र चौधरी साहब का सुबह बयान भी सुना होगा, उन्होंने बोला जल्द से जल्द हम डेली वेजर्स के लिए कुछ करने जा रहे हैं।
वो आपको पता है वो चीज़ जा रही है, और भी 2-3 फैसले हैं जो हम करने जा रहे हैं। तो जब वो फैसले हो गए तब हम आपको अब तोहफा दिखाएंगे ना। आज दिवाली का तोहफा दिया ना हमने, कल दरबार मूव का तोहफा जम्मू के लोगों को दिया, और ब्लैक टॉपिंग का तोहफा हमने सुंदरबनी के लोगों को दिया। तो आहिस्ता ये लोग कितने टाइम से इंतजार कर रहे थे इस ब्लैक टॉपिंग का जो सुंदरबनी में कल हुआ? लगभग 1.5 महीना ऐसे तो बड़े सालों से इंतजार कर रहे थे, पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहे थे। पर जब ये काम डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया, उसके बाद 1-1.5 महीने से वो इंतजार कर रहे थे कि इसका काम स्टार्ट हो। तो आपको पता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे शेर है यहाँ के, वो काम में कोई पीछे नहीं रहते। बाकी कोई भी कुछ बोले, पर डिप्टी सीएम साहब हमेशा यहाँ के लोगों के हित के लिए बात करते हैं, क्योंकि वो लोकल है, यहाँ के नौशहरा के रहने वाले हैं। सुंदरबनी से उन्होंने भी चुनाव लड़ा हुआ 2 बार, हारे भी है वहां से, तो उनको इस चीज का दुख है। मैं भी हारा वहां से, मेरे वालिद ठाकर यशपाल सिंह साहब भी 1983 में हारे सुंदरबनी से। तो हम लोगों को, इन लोगों का पता है, रिश्तेदारी का पता है, हमारे लोग हैं वहां पे, तो हमें एक हर चीज का पता है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जैसे सुंदरबनी में हम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, कालाकोट में भी हो गए। और मैं आपको आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, मैं आने वाले वक्त में, अभी नहीं पर 10-15 दिन के बाद अपने साथियों को लेके हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें हम आपको भी इनविटेशन देंगे जनाब को। मुझे एक बात बताइए, यहाँ का विदाई क्यों मनाया जाता है? कि वो काम दे या काम रोके? आप ही इसका जवाब दे। काम करने है उसने, काम देने भी है, कराने भी है। जनाब, अगर जब मैं अपनी सरकार में लोगों के काम ला रहा हूं, तो उनको यहां से लेटर लिखने की क्या जरूरत है डीसी रजौरी को कि काम रोके जाए, और पॉइंट ऑफ व्यू करके लोगों के काम रोक रहे हैं? ये मैं आपको प्रूफ देके बताऊंगा। मैं अभी, आज तो मैं चर्चा में हम बात नहीं करने चाहिए, क्योंकि दिवाली का बहुत बड़ा आज दिन है। ये तो आपने एक बात स्टार्ट की, मैं कहता हूं कि इन लोगों को भी समझ जाना चाहिए। ये छोटे मोटे बच्चों की बातों में आ जाते हैं, जिनको अभी पता भी नहीं है कि क्या करना नहीं करना। तो डीसी रजौरी को मैं मानता हूं, डीसी रजौरी जो है वो बीजेपी से एफिलेटेड है, मैं मानता हूं। पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप सब लोगों को यहां जहर दे के, कालाकोट के लोगों को और डीसी रजौरी को आपके लेटर लिखने से हम अपनी आवाम के या गरीब लोगों के काम नहीं रोकेंगे। इस चीज में जनाब, मंत्री हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, वो किसी को भी काम दे सकता है। कोई भी बंदा, गरीब बंदा हमारे मिनिस्टरों के बाद जाएगा, वो काम लेके आएगा, वहां से खाली हाथ नहीं आएगा। तो अगर मैं उनकी कोशिश करता हूं, उनके कामों के लिए कोशिश करता हूं, तो आपको रोकना नहीं चाहिए कामों को। मैं आपके माध्यम से एक चीज बोल देना चाहता हूं इनको, यहां से जो विधायक बन के आए हैं, जो यहां से जो लीडर है उनके भारतीय जनता पार्टी के, आओ ठाकुर यशोवर्धन सिंह के साथ हाथ मिलाओ, पार्टी पॉलिटिक्स साइड में रखो, कालाकोट की डेवलपमेंट के लिए मेरे साथ हाथ मिलाओ। मैं हारा हुआ एमएलए हूं, आप जीते हुए एमएलए हो। 5 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड दोनों की देख लेंगे कि किसने ज्यादा काम कराए। जनाब, हारे हुए एमएलए का और जीते हुए एमएलए में फर्क होना चाहिए। उनके पास सीडी फंड है, उनके पास एक एमएलए के पास बड़ी पावर होती है। मैं हारा हुआ एमएलए बोलता हूं कि मैं कितने काम करा सकता हूं, वो मुझे ना आपको बताना है, ना मुझे किसी को रिपोर्ट कार्ड देनी है। वो मेरी आवाम को पता है जिसके काम मैं करवा रहा हूं, जो काम आएंगे। हाँ, चुनाव से पहले जब अगला चुनाव में लड़ने जाऊंगा, जो भी पार्टी जब फैसला करेगी जिसको मैंडेट यहां से देना है, जब चुनाव यहां से लड़ने जाएगी, उससे पहले हम बताएंगे हमने यहां के कालाकोट के लोगों के लिए हार के भी क्या किया है और उन्होंने क्या खोया और क्या उनको नुकसान हुआ। मैंने कल भी सुंदरबनी में यह बात बोली, अगर मैं यहां का विधायक होता तो मैं आपको बताता कि गवर्नमेंट में काम कैसे किए जाते हैं, इन्होंने क्या किया 1 साल में। पूछना ना 1 साल में क्या किया, कभी आप जनाब उनका भी इंटरव्यू लेते हैं, पूछना 1 साल में क्या किया है। जो काम हम रखते हैं उसको वो फेसबुक में डाल देते हैं 2 मिनट में कि हमने करवाए। जो काम हमारी गवर्नमेंट रखती है वो फेसबुक में डाल देते हैं, उसमें शुक्रिया अदा जाके कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का। जनाब, गवर्नमेंट, आप भी पढ़े लिखे हैं कि जो काम आता है वो गवर्नमेंट के थ्रू काम आता है। जम्मू कश्मीर में एक सरकार है, वो काम देते हैं। खुद तो बोलते हैं पुलिस, खाली पुलिस इनके हाथ में है, बाकी सब चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। फिर इधर से क्रेडिट भी लेते हैं हमारे कामों का। एक चीज रखे ना, इनकी कन्नी और कथनी में बहुत फर्क है जनाब। जब इनको समझ नहीं आ रही कि असेंबली में, अच्छा आज तक इनको मैंने असेंबली में बोलते नहीं देखा। मेरे मरहूम वालिद साहब ठाकर यशपाल सिंह साहब आज लोग याद करते हैं, आज सियासत से ऊपर उठ के आप कहीं भी जाके बोल रहे, आज जो मेडिकल कॉलेज रजौरी में बना है वो ठाकर यशपाल सिंह साहब की देन है। आप पूछे किसी से, वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ उसमें स्पीकर के वहां पे चले गए थे कि मेडिकल कॉलेज रजौरी में बनना चाहिए। और आज वो मेडिकल कॉलेज जो चल रहा है, जहां पे हर लोग आते हैं, चाहे वो बुद्धल के लोग हो, रजौरी के लोग हो, थन्ना मंडी के लोग हो, कालाकोट के लोग हो, सुंदरबनी के लोग हो, वो ठाकर यशपाल सिंह साहब की देन है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी उस टाइम, और एमएलए साहब ठाकर यशपाल सिंह साहब वाहिद एमएलए थे, उनके साथ आजाद जान साहब पुंछ के एमएलए थे। ये दोनों वहां वेल में चले गए, जो स्पीकर वेल होती है वहां पे कभी जो गवर्नमेंट का एमएलए नहीं जाता। मतलब गवर्नमेंट का एमएलए अगर वहां चला जाए तो वो अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ऑपोजिशन कर रहा है, पर उन्होंने अपने लोगों के लिए वहां पे ऑपोजिशन की। ठाकर यशपाल सिंह ने कभी गवर्नमेंट से, अपने सीएम साहब से मिनिस्ट्री नहीं मांगी,
कभी कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं मांगा। उन्होंने बोला जनाब आप चीफ मिनिस्टर हो, मुझे अपने कालाकोट की आवाम का काम करना है। आज जो कॉलेज है जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो किसकी देन है? ठाकुर यशपाल सिंह साहब की देन है। आज जो गुज्जर हॉस्टल है, जो हमारे एसटी के बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ते हैं, वो ठाकुर यशपाल सिंह का देन है। बताओ ना, और कहां गुज्जर हॉस्टल बनाया किसी एमएलए ने इस इलाके में? तो आप भी समझदार हो, रजौरी के समय और कहां गुज्जर हॉस्टल के किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाया, कहां रियासी में बनाया, कहां बनाया? खाली ठाकुर यशपाल सिंह उस सोच के एमएलए थे जिन्होंने कालाकोट में ये चीजें की। अगर मैं एमएलए साहब के काम गिनाने लग जाऊं तो शायद हम आज रात से कल सुबह हो जाए, मेरे वर्कर गिनाएंगे आपको काम। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, ठाकुर यशुवर्धन सिंह यहां से चुनाव नहीं हारा, कालाकोट की गरीब अवाम यहां से चुनाव हारी है। और हमें चुनाव किसी यहां के कैंडिडेट ने नहीं हराया, हमें डायरेक्ट नरेंद्र भाई मोदी ने हराया को चुनाव। अब आप बोलेगे कैसे वो चुनाव लड़ा? मैं नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर को बोलता हूं, अगली बार चुनाव कालाकोट से लड़े मेरे खिलाफ। हराना है तो बल से लड़े ना, चिलाकी से इलेक्शन नहीं लड़ी जाती डिलिमिटेशन करके। 35,000 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी का कालाकोट का खाली निकाला गया, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 35,000 क्यों नहीं निकाला? क्योंकि डीडीसी में मैंने 3 की 3 सीटें जीती। आपने एक छोटे बच्चे के साथ गलत किया। जब मैं डीडीसी का चुनाव लड़ने गया, मतलब मैं खुद नहीं लड़ा पर मेरे कैंडिडेट लड़ने गए, जिसमें मेरी मदर अनीता ठाकुर जी, मेरी बहन छोटी शमीमा अख्तर और मेरे चाचा रमेश्वर जी ने क्लीन स्वीप से 3 सीटें निकाली यहाँ कालाकोट से, और कालाकोट का नाम दिल्ली तक चलना शुरू हो गया। क्या वो हमारा गुना था? मतलब जीतना भी गुना मैंने साहब लगा लिया। जहां जीत जाओ ये अगली बार मैं आज भी अपने डीडीसी मेंबर को बोलता हूं मजाक में, मैंने कहा आपकी डीडीसी की सीटों की वजह से मैं एमएलए हार गया। अगर हम डीडीसी में 1-2 सीटें हार जाते हैं तो इन्होंने डिलिमिटेशन कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की इतनी नहीं करे। 35,000 वोट, एक वोट होता है जनाब। मेरी ढांगरी जोन पूरा बाहर निकाल दिया, मेरा ऊपर 8 पंचायतें जिसमें सबसे ज्यादा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का सारा बाहर निकाल दिया। सुंदरबनी एक नया इलाका था, उसको कालाकोट के साथ लगा दिया। कैसी डिलिमिटेशन की इन्होंने? हराने के लिए की ना डिलिमिटेशन, और किसी को जिताने के लिए। मैं पर एक बात बोलता हूँ, हाय अल्लाह ताला और मेरे भगवान मेरे वाहि गुरु के घर पे अंधेर है देर नहीं। जिस बंदे ने मुझे हराने की कोशिश करी उसको खुद वहां से मार लगी निशारे से। जिस बंदे ने मुझे हराने के लिए डिलिमिटेशन की ना, उसको राज्यसभा में आज भेजा गया। सीटीआई मार रहा है आजकल, देखा आपने पुल पे सीटीआई मारता है और चौधरी साहब के पीछे पीछे घूमता है, हैं? सीटीआई मारता रहेगा सारी उम्र। उसने एक बच्चे के साथ गलत किया जिसके वालिद की मौत हुई। मैं कहता हूं मुझे बल पे हराते, मुझे कोई दुख नहीं था। अगर मुझे इलेक्शन वोटों के दम पे हराते मुझे दुख नहीं था, पर डिलिमिटेशन करके साजिश करके मुझे इलेक्शन लड़ाई है। मेरा एरिया सारा काट के इलेक्शन लड़ाई, सुंदरबनी का एरिया मेरे साथ लगा के, नया एरिया लगा के इलेक्शन लगाई। मुझे तो तुमने हराया तो खुद कैसे हारे वहां से? आज कैसे? मुझे आज बताए ना, आज इनको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जाता है? एमएलए वो भी हारा हुआ है, मैं भी हारा हुआ हूं, इतनी सिक्योरिटी क्यों? एक्सएमएलए की सिक्योरिटी मुझे पता है कितनी होती है, मेरे वालिद भी एक्सएमएलए रहे। तो आप मेरी बातें ज्यादा ना खुलाए। यहाँ एलओपी सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ लफ्ज जो निकाले हैं, आप उसको किस तरह देखते हैं? पहले तो मैं एलओपी साहब को बोलना चाहूंगा, एलओपी साहब कभी भी डिबेट करनी हो ना तो ठाकुर यशुवर्धन सिंह के साथ करे, मुख्यमंत्री साहब के साथ या मुख्यमंत्री साहब के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आज के बाद उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ एलओपी साहब ने कुछ बोला तो लोग सड़कों में उतर जाएंगे। पहले तमीज सीखिए, तहजीब सीखिए बात करने की। मुझे तो ये समझ नहीं आता ये कौन सी नालायक भारतीय जनता पार्टी है जिसने ऐसे आदमी को एलओपी बनाया है। इनको ये नहीं पता, एक जो बंदा जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा आवाज उठाता है, चीफ मिनिस्टर तो आप साइड रख दो, वो उस दादे का जो वो उसके जो फादर थे और जो ग्रैंड फादर थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए इतिहास रचा, आप आज उसके पोते को ऐसे बात करेंगे। फिर मुझे यही समझ आता है कि 2008 से पहले आप क्या थे। हमें भी पता है आप क्या थे 2008 से पहले। अगर आपको किसी ने मिठाई खिलाई है ना, उसको खाने की आदत सीखो। मिठाई जो खिलाते हैं उसको खाने की आदत सीखो। अगर लोगों ने आपको एमएलए बनाया ना तो एमएलए बनने के लिए अपनी तमीज सीखो, बात करने का सीखो। और सीएम साहब की कभी तहजीब देखना, जब वो कितने तमीज से उनका बात करते हैं। और सही मेरे लीडर ने सही नाम दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, वो नाम ही वही बनता है उनका। सारे लोगों के साथ वही करते हैं लॉलीपॉप, सारा झूठ, इधर कोई सियासत उधर कोई सियासत, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई सियासत। और कल मैं देख रहा था फेसबुक में, वो हमारी छोटी जो है अपनी क्या नाम है शगुन प्रहार को आजकल आगे किया है जवाब देने के लिए। कल वो उमर साहब के बारे में बोल रही थी, तुझे 50 साल मेरी बहन लगेगे शगुन प्रहार, 50 साल लगेगे उमर अब्दुल्ला की कद तक पहुंचने के लिए। लोगों ने तुझे एमएलए किसी वजह से बना दिया उस वक्त में, 250 वोटों से तुम जीत गए।
हमें भी पता है कि वहां पे तुम्हें कहां से एमएलए बनाया गया, कहां से तुम्हें किन एजेंसियों ने एमएलए बनाया। वहां से सजाद किचलू साहब नहीं हारते थे वहां से। आज सजाद किचलू साहब को चाहे वो 250-400 वोटों से हारे, आज राज्यसभा के एमपी बनने जा रहे हैं। तो मैं उसको बोलूंगा थोड़ा संभल जा बात करने से पहले, और तमीज से बात कर, तहजीब से बात कर चीफ मिनिस्टर के लिए। और चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम के बारे में मत बोला करो इतना, तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी। तुम खुद तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ कर नहीं पाते ना, पता है इनको। यहां के विधायक जो बना के भेजे हैं वो असेंबली में क्या बोलते हैं बताओ ना। आज मुझे बताओ ना कि 2 बार असेंबली लग चुकी है, क्या बात की। ठाकुर यशुवर्धन सिंह असेंबली में होता तो वहां गरजता हुआ दिखता, जैसे मेराज मलिक गरजता था। वो तो मेरी बदकिस्मती है और मेरे लोगों की बदकिस्मती भी है, हम असेंबली में नहीं जा पाए, वरना मैं बताता असेंबली में बात कैसे करते हैं। थोड़ा सा मैं इनको बोलूंगा थोड़ी क्लास ले ले जाके कहीं, ये नहीं कि इनको क्लास थोड़ी सी ले, देखिए असेंबली में बात कैसे करनी है। ठाकुर यशपाल सिंह जब बात करता था तो पूरा जम्मू कश्मीर सुनता था असेंबली में। ठाकुर यशपाल सिंह रोज चीखता नहीं था, वो जम्मू यहाँ के कालाकोट के लोगों के मुद्दों के लिए बात करता था और मुद्दे लाता था काम करके। आप जाते हैं वहां 5 बीजेपी वाले खड़े होते हैं, उनके साथ 6 में आप भी खड़े हो जाते हैं। यार कोई बात करे कालाकोट के लोगों के लिए, मिलके बात करते हैं। आए ना दम है तो कालाकोट के लोगों के लिए यूनिवर्सिटी अलाट करा के दिखाए। आप बड़ा सेंटर करते हैं, यूनिवर्सिटी ला के दिखाए। मैं भी मानूं कि आपने एमएलए बन के कुछ काम किया है, मैं एमएलए होता मैं बताता कि क्या लाता है यहाँ के लिए। आप यूनिवर्सिटी ला के दिखा दे, मेरे वालिद ने कॉलेज लाया, आप यूनिवर्सिटी ला के दिखा दीजिए। और कन्फ्लिक्ट ये मत करे, डिस्प्यूट मत डालिए कि मोगलाते आर्ट डिस्प्यूट करते हैं, कभी किसी का डिस्प्यूट करते हैं। वो उमर साहब बेहतर जानते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ खुलनी चाहिए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस देगा, जब भी देगा, जो भी देगा। आप इन लोगों को लड़ाओ मत। आप सोचते हो कि इन लोगों को लड़ा के अपनी सियासत को चमकाए, वो वक्त चला गया है। वो जो आपने मुझे इलेक्शन में हराने के लिए जो स्कीमें की, वो लोग अब रज गए हैं, आज तंग पड़े हुए हैं। आज तो सुंदरबनी वाले भी कल मुझे कह रहे थे बड़ा गलत फैसला हो गया। मैंने कहा अब गलत फैसला नहीं हुआ, फैसला बहुत ठीक हुआ। इस हार से मेरे को भी बहुत सीखने को मिला और आप लोगों को भी सीखने को मिला कि जो लोगों को चुन के आप बेचते हो वो क्या काम कर रहे हैं। बाकी ठीक है जनाब, टू 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 बचपन से देखता आ रहा हूं मैं जब 4th क्लास में था तब मेरे वालिद साहब एमएलए बने थे पहली बार, तब से टू 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 देखा, पर उन्होंने टू 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 कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं बजाया, जब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के सामने नहीं दिखाया कि मैं एमएलए हूं। तो ये चीज इनको अभी सिखानी पड़ेगी। मैं तो सिखा नहीं सकता, मेरे से सब उम्र में बड़े हैं। मैं बोलता हूँ तो ये भी नाराजगी बनती है। क्या जो तोहफा देने जा रहे हैं आप कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, वो लोग इंतजार करेंगे अब? मैं तोहफा नहीं देने जा रहा, मेरी सरकार तोहफा देने जा रही है। और कालाकोट सुंदरबनी की कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को तोहफा देने जा रहे हैं। पर मैंने बोला सब्र का फल मीठा होता है, कल भी यही बात बोली। यार आप 5 साल का जो हमारा पीरियड है, आप उसको 1 साल में बोलोगे कि सब कुछ कर दो, तो 4 साल हम क्या करेंगे? 1 साल में आपने कुछ नहीं देखा करते। दरबार मूव इन्होंने 12 साल 13 साल में नहीं किया, हमने 1 साल में किया। कल कुछ वो मुझे बात बता रहे थे कि ये काम आज तक 14 सालों तक नहीं स्टार्ट हुए ब्लैक टॉपिंग के, कल हमारी सरकार ने वहाँ काम स्टार्ट किया। तो अब मुझे बताओ 5 साल का टेन्योर बहुत बड़ा टेन्योर होता है। हाँ, 4थे साल आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि आपने क्या क्या किया, तो मैं उसको बेहतर जवाब दूंगा। पर अभी 3 साल का हमें वक्त दे दीजिए हमारी सरकार को। और इन लोगों से भी पूछो ना कि उन्होंने 1 साल में क्या किया एमएलए बन के यहाँ से। और जब उनके जो यहाँ पे घूमते हैं, झूठ फ्रॉड करते हैं इस म्यूनसिपैलिटी कालाकोट में किया। ये म्यूनसिपैलिटी भी ठाकुर यशपाल सिंह साहब की देन है, ये भी मैं भूल गया। ये जो म्यूनसिपैलिटी है ये भी ठाकुर यशपाल सिंह साहब की देन है। और ये यहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी में जितनी डेवलपमेंट हुई है वो ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने की है। उसके बाद हमारे जो यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन विजय सूरी साहब ने की है। चाहे वो रामलीला ग्राउंड हो, चाहे वो क्रिकेट का ग्राउंड हो, और अपना जितनी रोडें थी यहाँ पे। तो एक तो मैं नौजवानों के लिए एक बात करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके स्टेडियम के लिए पैसा रखवाया जाए। मैंने मिनिस्टर साहब से बात की क्रिकेट के स्टेडियम के लिए कि स्टेडियम में कुछ बैठने की जगह बन जाए, उसके लिए पैसा रखवाया जाए, कोई भी स्कीम रखाया जाए। आप सियासत को छोड़ दो, आप क्रेडिट जिस मर्जी को दो ना। ठाकुर यशुवर्धन सिंह लगा हुआ है, पिछले 3-4 दिन कश्मीर रहा। मैं कोई अपने लिए कश्मीर घूमने थोड़ी गया, मैं बचपन से कश्मीर घूमता आया हूँ। मैं कश्मीर इसलिए जाता हूँ कि लोगों के काम करूँ। अब शुक्र है 2 तारीख के बाद मैं और मेरे साथी जम्मू जाके मिला करेंगे अपने। अब इनको बेचारों को भी सबको कश्मीर लेना मुश्किल हो जाता ना। हमारे पास कोई इतनी बड़ी कोठियाँ थोड़ी है कश्मीर में, हम भी जाते हैं होटल में रहते हैं, कभी किसी के पास जाके रहते हैं, कोई दोस्त है उसके पास जाते हैं, अपने लोगों के काम कराते हैं। तो जम्मू थोड़ा ये है कि फ़ायदा, सुबह 6 बजे निकलेंगे, 10 बजे सेक्रेटरीट पहुंच जाएंगे, 4 घंटे काम करा के 4 बजे वापस निकलेंगे, तो वापस घर आ जाएंगे। अपने लोगों के 4 काम कराऊंगा, अपने साथियों के काम कराऊंगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक ऐसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जो
सेक्टर से अलावा भी कालाकोट के लोगों से शाम को घर पे मिलते हैं, वरना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बाहर टाइम नहीं होता डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पर वो कालाकोट को समझते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं आपको बोल देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर इस इलाके में कोई काम कर रहा है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब काम कर रहे हैं, और जो डेवलपमेंट में कुछ जो हमें और मदद कर रहे हैं वो हमारे जावेद राणा साहब मदद कर रहे हैं, और बाकी जो हमारे सिर पे जिसका हाथ है उनके तो हम पीर हैं हमारे, हम उनके वो हमेशा जब हमें हुक्म करते हैं हम वांगत पहुंच जाते हैं, वो हमारे मियां अल्ताफ साहब हैं। और हमें कोई छोटी सी परेशानी हो हम साहब को परेशान नहीं करते, क्योंकि वो एमपी है, उनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी है। हम अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई और वहाँ के एमएलए कंगन के, हम अपने मेहर अली साहब को तंग करते हैं कोई छोटा मोटा काम हो, क्योंकि साहब को दिल्ली में जाके बात करनी पड़ती है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और रजौरी पुंछ के लोगों के लिए बात करते हैं साहब हमारे। मियां अल्ताफ साहब जब गरजते हैं पार्लियामेंट में तो लोग सुनते हैं वहां पे। रजौरी पुंछ के लोगों की हमेशा किसने बात की? वो मियां अल्ताफ साहब ने बात की वहां पे पार्लियामेंट में जाके। आज पार्लियामेंट में रजौरी पुंछ का नाम चलता है, वो मियां अल्ताफ साहब की देन है। तो जब वो हमें हुक्म करेंगे, वो अगर हमें हुक्म करेंगे आपने इलेक्शन नहीं लड़नी, हम पीछे हट जाएंगे। अगर वो हुक्म करेंगे आपने यहां से इलेक्शन नहीं लड़नी, आपने किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़नी है, तो हम वहां से इलेक्शन लड़ जाएंगे। हम मियां अल्ताफ साहब के सिपाही हैं, हम मियां अल्ताफ साहब के पीछे चलते हैं। हम जिसको अपना गुरु मान लेते हैं, जिसको अपना लीडर मान लेते हैं, वो मरते दम तक लीडर हम अपने मानते हैं। जी शुक्रिया। ये थे मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर ठाकुर यशुवर्धन सिंह जी, और अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या तोहफा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देने जा रही है, और ख़ासकर कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को देने जा रही है। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।